जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का अर्जुना बैच, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 1, इसका हम लोगों ने 3 चैप्टर यानी कि 3 अध्याय जो है कंप्लीट कर लिया। आज जो है हम लोग चौथा अध्याय देखने वाले हैं। हालांकि जो आपको तिथि दी गई थी उस पर जो है यह क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ कारण थे जिनको मैं बताना भी नहीं चाहता। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, यानी कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। किताब पढ़ना है और कब्रों के विषय में पढ़ना है। यानी कि इस अध्याय में जो है हम लोग वैदिक काल की चर्चा लेंगे, वैदिक काल की, और यहां हम लोग देखेंगे महापाषाण। क्या देखेंगे? महापाषाण। यानी कि इस अध्याय में जो है हम लोग वैदिक काल के विषय में पढ़ेंगे और महापाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे। यदि आपने कहीं से भी किसी भी शिक्षक से वैदिक काल को पढ़ लिया है, महापाषाण काल को पढ़ लिया है, तो इस क्लास को मत करिएगा, क्योंकि आप इसे यहां भी पढ़ोगे, पहले भी पढ़ के आए हो, तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा। आप जितना पढ़े हो उसी को रिवाइज कीजिए। यदि इसके बाद भी अगर लगता है कि आपके उन टीचर ने जो है ठीक से नहीं पढ़ाया है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन यह क्लासें आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी क्योंकि इसमें मैं बीच बीच में जो है, जब जिसका टॉपिक आता है, जब जिस चीज का जिक्र होता है, तो उसके बारे में मैं कुछ रणनीतियां बता देता हूं, जो मार्केट से अलग क्लास को कर देता है। तो इसलिए आप इन क्लासों को देख सकते हो। तो देरी न करते हुए सीधे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ इसी चैप्टर का नाम दिया गया है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसका अध्याय जो है चौथा है। देखो, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक क्या है? तो वेद है। देखो, प्रायः सबसे पहले वेद से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरीके का होगा? सबसे पहले वेदों का क्रम क्या है, इस पर ही क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जो कि पहले आप जब तस्वीरें वगैरह देखते रहे होंगे तो वेदों का क्रम जो है कुछ अलग रहता रहा होगा, और अब जो है इसका क्रम थोड़ा डिफरेंस हो गया है। तो सबसे पहले आपका ऋग्वेद रहेगा, ऋग के बाद आपका सामवेद रहेगा, सामवेद के बाद आपका यजुर्वेद रहेगा, और यजुर्वेद के बाद ही आपका अथर्ववेद रहेगा। एक बार मैं ऑफलाइन में पढ़ाने गया था, तो वहां जो है मेरे चाचा चाचा की उम्र के जो है लोग बैठे थे। अब मैंने कहा मैं तो इतना छोटा, इन सबको अगर पढ़ाने में थोड़ी सा भी गलती हो गई तो ये लोग हमको कूट डालेंगे। फिर मैंने यही वाला क्वेश्चन दे दिया कि वेदों का क्रम क्या है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्या दिया? वेदों का क्रम। तो मैंने जो है ये वाला दे दिया, ऋग्वेद दे दिया, यजुर्वेद दे दिया, फिर साम दे दिया, फिर अथर्व दे दिया। तो उन लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। तब मैंने उनको बताया कि पहले भैया ऋग्वेद आएगा, फिर सामवेद आएगा, फिर उसके बाद यजुर्वेद आएगा, फिर उसके बाद अथर्ववेद आएगा। यानी कि तीसरे नंबर पर आपका जो आ रहा है वह आ रहा है यजुर्वेद। तो इसके क्रम में भैया आपको क्या लिखना है?
तो सबसे पहले तो आपको लिख लेना है ऋग्वेद। ऋग के बाद आपका सामवेद आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद भैया आपका आएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद के बाद आपका अथर्ववेद आएगा। तो ये जो है वेदों का आपका क्रम हो जाएगा। इसी क्रम को आपको याद रखना होगा। आप अगर पुरानी किताबें वगैरह देखेंगे तो उसमें भी जो है यह डिफरेंस आपको मिल सकता है, लेकिन ये क्रम जो है यह आपका सही है। एनसीईआरटी ने भी इसी को सही माना है। ये हो गया। अब देखो, आपकी जो छोटी परीक्षाएं हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसके पहले भी आपका जब आरओ और पीसीएस और यूपीएससी शुरुआती दौर में जब था, तब इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता था। लेकिन अब जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है काफी कठिन हो गया है। यानी कि अब नॉर्मल क्वेश्चन जो है, साधारण क्वेश्चन जो है कम देखने को हमें मिलते हैं। इसलिए बस इसको जान लेना है, ना कि बस इसी के भरोसे हमें पेपर देने जाना है। इसके भरोसे नहीं जाना है, हमें थोड़ी बहुत और चर्चा करके जाना है। तो देखो, सबसे पुराना इसमें कौन हो जा रहा है भैया, तो आपका ऋग्वेद आ रहा है। और इन तीनों वेदों को कौन कौन से भैया, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी या वेद त्रयी। अथर्ववेद को जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। ऋग्वेद जिसकी रचना जो है अमुक अमुक डेट यहाँ दिया गया है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा यानी कि 1028 सूक्त हैं। तो इसमें जो है 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, यहां सूक्त का अर्थ है सूक्त। ठीक है, सूक्त या प्रार्थनाएं। 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। इन सूक्तों का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। यह जो है सूक्त विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण देवता इसमें आप देख सकते हो। अग्नि है, इंद्र है, सोम है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे देवी देवता मिलेंगे। यहाँ लिखा गया है कि अनेक देवी देवताओं को समर्पित है। ठीक है, 3 देवता जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से हैं, अग्नि है, फिर इंद्र है और सोम है। देखो, अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं, और सोम, सोम भैया एक प्रकार का पौधा होता है जिससे एक खास पेय पदार्थ जो है बनाया जाता था। ये हो गया। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें दिया गया है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांधकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी कि इन्हें जो है याद करवाया जाता था। ठीक है, याद करवाया जाता था भैया। कैसे, बोलकर या कुछ चीजें जो है इशारा करके। ठीक है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी कि जो लोग सीखते थे, जो लोग सिखाते थे, अधिकांश सूक्त जो है उन्होंने ही रचा था। कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने की। देखो, महिला भी इन प्रार्थनाओं के सूक्तों की रचना कर रही हैं। आप इसमें जो है, जब मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगा आप सभी को तो वहां बताऊंगा। गार्गी हैं, घोषा हैं, अपाला हैं, विश्वारा हैं, मैत्रेयी हैं,
तमाम हैं। ऋग्वेद की भाषा, ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत जो है कहलाती है। ये बात हो गई। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहां आपसे दिया गया है संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो संस्कृत भाषा जो है वह जो है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, जिसमें ये आपको दिख रहा होगा तमाम भाषाएं आती हैं। इसके बाद देखो जो जो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है वही बिंदु आपको देखने हैं, उसी पर आपको नोट्स वगैरह जो है बनाना है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। कहाँ बोली जाती हैं? तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में। पूर्वोत्तर प्रदेशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। यह भैया आपका जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आपसे पूछा जाए कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन सी हैं, तो आपको लिखना है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और उसके बाद भैया झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। इतना आप समझ गए होंगे। फिर यहां लिखा गया है हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। यानी कि आज जो है हम जिन किताबों को पढ़ रहे हैं वो या तो लिखी होती हैं या तो छापी गई होती हैं। आज तो यहां तक की है कि हम लोग पीडीएफ निकालते हैं और ले जाते हैं अपना प्रिंट करा लेते हैं, लेकिन उस समय जो है ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। यानी कि हम ना तो प्रिंट करा सकते थे और ना ही किताबें आदि हमारे पास होती थी। तो भैया हम लोग ये कैसे याद रखते थे? तो इसमें क्या होता था कि गुरु जो है, शिष्य जो है, एक दूसरे को जो है कंठस्थ, ये देखो यहाँ लिखा है श्रवण, यानी कि सुना जाता था। ठीक है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद का भैया उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। बोला जाता था, सुना जाता था। सीधी बात, बोला जाता था, सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ठीक है, पढ़ा नहीं जाता था। यहां आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये एनसीईआरटी की छोटी सी बात आपके क्वेश्चन में अगर पूछ लेगा तो आपको बहुत घाटा हो जाएगा। ठीक है, ना कि पढ़ा जाता था, यानी कि पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है, पढ़ा नहीं जाता था, इसे उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था। बोला जाता था, सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। मैं उच्चारण करूंगा यानी कि मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। समझ लो मैं एक कोई मंत्र ही पढ़ देता हूं। या सृष्टि षष्टु आद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री अयद्वै कालम विदिता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति यया प्राणिनः प्राणवन्ता प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभि अवतु अस्ताभि सा। अब देखो मैंने इसे उच्चारण किया, आपने सुना। आशा करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैं एक श्लोक और आपको सुना दूं, श्रेय कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सावण्णलिंगी विदितः समाययौ अयोधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। अब मैंने इसे उच्चारण किया और आप सभी ने जो है, ठीक है, मैंने क्या किया? उच्चारण किया, आप सभी ने जो है श्रवण किया। मैंने बोला, आप सभी ने सुना। ये हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। ठीक है, यानी कि इसकी जब रचना हुई थी उसके बहुत साल बाद जो है इसे
किताबों में, कापियों में, पन्नों में लिखा गया। कहाँ लिखा गया भैया? तो ये आप एक चित्र है, इसे देख सकते हो कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का जो है एक ठो पन्ना, ये आप यहाँ देख रहे होंगे। अगर आपको दिख रहा हो, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिख भी रहा है। और ये जो पांडुलिपियां हैं किस पर लिखी जाती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, ये सारा कुछ जो है मैंने पहली ही क्लास में बता दिया था। अब दोबारा बार बार उसकी चर्चा नहीं किया जाएगा। ये आप एक पांडुलिपि है ऋग्वेद का, उसे देख सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब हो तो उसे साथ साथ लेकर बैठिए और चीजों को देखिए, अंडरलाइन वगैरह कीजिए। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा, जिसे हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं, सबसे प्राचीन मानने का भी प्रयास करते हैं, उसका जिक्र जो है वेदों में केवल भैया कितनी बार हुआ है? एक बार। गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार। और वेदों में जो है, ऋग्वेद में जो है, सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। सर्वाधिक पवित्र नदी जो है किसको माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। और हाँ, सबसे ज्यादा अगर उल्लेख किसी का हुआ है तो वह जो है आपकी सिंधु नदी है तथा उसकी सहायक नदियां। सिंधु व उसकी सहायक नदियां जो हैं उनका उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो यहां से जो है क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। हो सकता है भविष्य में मान लो कोई सरला क्वेश्चन बनाया ही जाए तो हो सकता है पूछ लिया जाए। ये हो गया मवेशी, घोड़े और रथ। यहाँ ऋग्वेद में जो है मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए जो है अनेक प्रार्थनाएं होती थी। यानी कि ये सब मुझे मिल जाए, इसके लिए लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। जैसे आज हम लोग मंदिर में जाते हैं तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमारी नौकरी लगा दीजिए, 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। तो सेम इसी प्रकार जो है यहाँ भी देखने को मिल रहा है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। यानी कि आप यहाँ कहोगे तो घोड़ा वगैरह दिख रहा है, ठीक है। लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था। यहाँ आप जो है रथ वगैरह का कॉन्सेप्ट देख सकते हो। लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी, ठीक है, जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ये तमाम बातें हैं जिन पर अंडरलाइन किया गया है, उन्हीं बिंदुओं को आपको देखना है, उन्हीं में से कुछ चुनिंदा पॉइंट को उठा लेना है, उसी का नोट्स बना लेना है। बाकी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं जो बिल्कुल जरूरत की नहीं है। यहाँ देखो, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग, यानी कि ये लोग जो युद्ध करते थे उसमें जो धन जीता गया था उसका कुछ भाग जो है सरदार रख लेता था। जो मेन आदमी रहता था उसको सरदार घोषित कर दिया जाता था और वो जो है कुछ धन रख लेता था, ठीक है। कुछ हिस्सा जो है पुरोहितों को दे देता था और जो कुछ धन बच जाता था उसे जो है लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ धन जो है यज्ञ के लिए निकाल लिया जाता था। यज्ञ की आहुति में, ठीक है, घी, अनाज और जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग वैदिक काल में जो है जानवरों की आहुति नहीं दी जाती थी, तो आप उस विकल्प को काट कर चले आओगे क्योंकि जानवरों की भी आहुति दी जाती थी।
अब इसमें भी जब मैं आपको वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों का समावेशन करके जो है बताऊंगा। यहाँ तो आपका दोनों को जो है समाहित कर दिया गया है, यानी कि ये बात किसके विषय में कही जा रही है इसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। लेकिन जब मैं स्पेशल जो है वैदिक काल ही पढ़ाऊंगा तो चीजों को और भी बेहतर तरीके से बताऊंगा। हाँ, लेकिन ये एनसीईआरटी की क्लास जो है आप अगर कर लेते हो तो आपको अगली क्लास में जो है बस थोड़ा बहुत ही चीजों को देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही पढ़ाई करना पड़ेगा। यानी कि इतना सारा कुछ इसमें दे दिया गया है कि आपका जो है अगर अन्य सोर्स नहीं भी लेते हो तो काफी चीजें यहाँ से आपका कवर हो जाएंगे। पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। यहाँ देखो महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया है, तो हो सकता है युद्ध में जो है महिलाएं भाग नहीं लेती रही हो सकता है। ऐसा एनसीईआरटी ने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो देखो पुरुष इन युद्धों में जो है भाग लेते थे, अस्थाई सेना जो है नहीं थी। आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि इन जो वैदिक काल के लोग थे उनके पास जो है अस्थाई सेना होती थी, तो आप कहोगे नहीं। यहाँ मैंने लगा भी दिया है। लोक सभाओं में जो है मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में जो है सलाह वगैरह और मशवरा वगैरह भी किया करते थे। ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। यानी कि ये लोग जो सरदार चुनते थे, अब आप ही अगर मान लो किसी को चुनोगे, जैसे मान लो आप कहीं शादी करने गए, या मान लो आप ऐसे ही जैसे मान लो बीए में पढ़ रहे हो। अब आप जब बीए के विषय चुनोगे तो बीए के विषय चुनने में आपको बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन वहीं आपको प्यार वाला कोई पोर्शन हो, उसमें कोई विषय चुनना हो या जीवन साथी चुनना हो, तो उसमें आप जो है थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाओगे। तो ये हो गया। ठीक है, अगर आपको प्रेम चुनना हो तो प्रेम बस किसी को देखा बस ये वाली मेरी है, अगर बालिकाओं ने देखा ये वाला मेरा है, इसमें आपको तनिक भी जो है परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब सब्जेक्ट चुनना हो तो वहां आपको परेशानी होगी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी को सिलेक्ट करने से पहले उसकी जाति देखते हैं, उसका औकात वगैरह देखते हैं, खासकर पैसा देखते हैं, चाहे बालक वर्ग हो चाहे बालिका वर्ग। यानी कि कोई चीज अगर चुनते हैं, किसी को सेलेक्ट करते हैं अपने जीवन साथी के रूप में या अपने प्रेमी प्रेमिका के रूप में, तो सबसे पहले उसका धन दौलत वगैरह यही सब देखते हैं। हालांकि कुछ केस ऐसे मिल सकते हैं जो इन चीजों को ना देखें, बाकी मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लगभग 95% अगर देखा जाए तो ऐसे ही लोग आप पाओगे। 5-6% हो सकता है कि ये सारा कुछ ना देखें। तो आप जब अपना जीवन साथी चुन रहे हो तो ये सारा कुछ अच्छा चीज देख रहे हो, ये लोग तो सरदार चुन रहे हैं। अब कोनो मान लो मरा मरा आदमी हो, उसको बस ऐसे धक्का मार दो और तुरंत गिर जाएगा, तो उसको ये लोग सरदार थोड़ा ना चुनेंगे। ये लोग सरदार उसको चुनेंगे कि जो ऐसे 4-5 लोगों को चीर फाड़ के रख दे, उसको सरदार बनाएंगे। जो युद्ध में जो है माहिर हो उसको। तो यही बात यहाँ कही जा रही है। आगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो देखो यहाँ पुरोहित है। पुरोहित पुरोहित के विषय में आपने बहुत फिल्में वगैरह देखी होगी, तो सुना होगा, जाना होगा, उन्हें जो है ब्राह्मण कहते हैं। मैं इस टॉपिक को जो है ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से आपने जो है कई फिल्में वगैरह जो है देखी हैं, वेदों वगैरह के बारे में तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये सारा कुछ इसमें ज्यादा समझाने वाला नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी जो है आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, ये हो गया राजा। यहाँ देखो राजा की भूमिका जो है कैसी थी, तो राजा जो है बड़ी राजधानियों में नहीं रहता था। आपको गलत कराने के लिए अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वैदिक काल में जो है जो राजा होते थे उनके पास बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी, तो आप कहोगे नहीं। क्या वो बड़े बड़े महलों में रहते थे, तो आप कहोगे नहीं।
इनके पास सेना थी? तो आप कहोगे नहीं। क्या ये लोग जो है कर वसूलते थे? तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, इसके पीछे भी एक बात आपसे कही गई थी कि ये लोग कहा जाए आपसे कि ये लोग अस्थाई सेना रखते थे, तो आप कहोगे नहीं। तो ये हो गया। ठीक है, ना तो इनके पास जो है बड़ी राजधानियां थी, ना बड़े महल थे, ना जो है बड़ी सेना थी, ना ही अस्थाई सेना थी, और ना ही ये लोग जो है कर वगैरह वसूलते थे। और ऐसा भी कॉन्सेप्ट इनके समय में नहीं था कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी जो है वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। अभी जब मैं आपको वैदिक काल अलग से पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड लेवल पर, तो उसमें जो है चीजों को अलग अलग डिफाइन कर दूंगा। ये तो पूरे वैदिक एज की बात की जा रही है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को अलग कर दूंगा। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको जो है ये चीज ध्यान में रखना है। ये यहाँ वाली लाइन मैंने कहा ना, जिन पे मैंने जो है अंडरलाइन किया हुआ है उनमें से आप जो है या तो वो सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या उनमें से जो है कुछ चीजें जो है मैंने केवल समझाने के लिए जो है अंडरलाइन किया है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। क्या था भैया? तो पहल का जो है आपका जन हो जाएगा। ठीक है, जन। और उसके बाद आपका विष हो जाएगा। विष यानी जिससे जो है वैश्य निकला है। जन में आपका जैसे देखो भरत जन हो गया। ठीक है, भरत जन या भरत विष हो गया। यदु जन या यदु विष। पुरु जन या पुरु विष। ये हो गया। आगे देखो, प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य, यानी कि ये जो प्रार्थनाएं रची गई थी, ये लोग जो जो इनको रचे थे, वह लोग जो है अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अब जो यहाँ दास है, दास में आपका स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो यहाँ आपको क्या जानना है कि दास प्रथा जो है यहाँ आ चुकी थी, अस्तित्व में आ चुकी थी। ये यहाँ आपको जानना है। क्या जानना है? कि दास प्रथा जो है उत्पन्न हो गई थी। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, यानी कि जिस समय आपका वेद वगैरह रचे जा रहे थे, वैदिक काल चल रहा था, उस उसके अलग यानी कि उसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ और चीजें जो हैं चल रही हैं। अब हम लोग उनके विषय में पढ़ने वाले हैं। यानी कि दूसरी जगहों पर जिस समय आपका वैदिक काल चल रहा था या वेद वगैरह रचे जा रहे थे, उसी समय कुछ अन्य ऐसे भी कालखंड हैं, ऐसी भी जगह है जहां कुछ और जो है चीजें चल रही थी। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाण की। महापाषाण यानी कि महा माने बड़ा, और पाषाण मीन्स पत्थर। बड़ा बड़ा पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यानी कि मृतकों को दफनाया जाता था तो बड़े बड़े पत्थर जो है उन पर लगा दिया जाता था। ये यही बात की जा रही है। बाकी तमाम बातें और भी लिखी गई हैं। यह प्रथा जो है दक्कन, दक्कन यानी कि दक्षिण भारत, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में प्रचलित थी। आगे और भी चीजें यहाँ दी गई हैं, आप सभी आराम से देखिएगा। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार, ठीक है, ये पत्थर कैसे कैसे मिल रहे हैं? तो गोलाकार मिल रहे हैं, और कभी कभी अकेला खड़ा पत्थर भी देखने को मिल रहा है। कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिलता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है, सामान्यतः मृतकों को कुछ खास किस्म की जो है मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर, इसका अंग्रेजी में नाम है, के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार।
घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो यहाँ भैया लोहा वगैरह का जो है कॉन्सेप्ट आ चुका है। यहाँ देखो आपसे कहा जा रहा है कि हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, हड़प्पा के शहरों में जो है लोहे का प्रयोग होता था, तो आप कहोगे नहीं। बनावली से जो है हमें लकड़ी के खिलौने के जो है साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। ठीक है, खिलौने के, ठीक है, खिलौना मिट्टी का हो सकता है। मान लो ये लोग जो है उस पे लकड़ी से जो है लकड़ी के हल होते थे, उसका जो खोदने वाला हिस्सा था वह लकड़ी का बना होता था। तो ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि उसे जो है जंतुओं ने, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको जो है खाकर जो है उसने खत्म कर दिया होगा, इसलिए उसके साक्ष्य नहीं मिल पाए, लेकिन खिलौने जरूर मिले हैं। ये महापाषाणों के विषय में कुछ विशेषता बताई जा रही है। महापाषाण यानी कि महापाषाण कब्रों से जो है लोहे के कुछ हथियार वगैरह मिले हैं। ये आप कटार देख सकते हो, ये क्या है, तो ये आपका कटार है, और ये आपका जो है कुल्हाड़ी है, और ये घोड़ों के लिए कुछ सामान है। तो यहाँ कुल्हाड़ी आप देख रहे हो, तो कुल्हाड़ी किस तरीके से है, कुल्हाड़ी पर ये इस तरीके से, यानी कि इसके बीच जो है आपका ये लगा था, आपके पकड़ने वाला जो हिस्सा है इस तरीके से लगा है। आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि लोगों की जो है सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता करें। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता से तात्पर्य यहाँ है कि लोग अमीर भी होते थे, गरीब भी होते थे, राजा रंक भी होते थे। तो ब्रह्मगिरी, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ये डेट वगैरह आपको नहीं याद करना है, ठीक है, ये बस आपको इतना जानना है, सामाजिक असमानता जो है महापाषाणों में विद्यमान थी। महापाषाण काल में सामाजिक असमानता विद्यमान थी, लोग अमीर भी थे, लोग गरीब भी थे, इतना आपको जानना है बस। ये सारा जो यहाँ दिया गया है ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके जानकारी के लिए ही अंडरलाइन वगैरह किया गया है। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ कंकालों में जो है बहुत सारा सोने वगैरह का सामान मिला है, और कुछ में जो है नहीं मिला है। तो इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां से ज्यादा मिला है वहां के लोग जो है अमीर रहे होंगे, उनके पास ज्यादा सामान वगैरह रहा होगा, और जहां से नहीं मिला है वो लोग भूखड़ रहे होंगे, गरीब रहे होंगे, जैसे आज के वर्तमान समय में है। अमीर जो है, ये तो आज का वर्तमान समय छोड़ो, ये तो हमेशा से ही व्याप्त रहा है। अमीर लोग जो है अच्छा सा अपना ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, गरीब पहले भी जो है कुचला जाता था, आज भी कुचला जाता है। गरीब की दशा जो है पहले भी कीड़े मकोड़ों की तरह थी, आज भी कीड़ों मकोड़ों वाली है। हाँ, थोड़ी बहुत सुधार आई है, थोड़ी बहुत सुधार हो सकता है पहले भी आई रही हो, तो ये सब चलता रहता है। ये हो गया। आगे यहाँ कहा जा रहा है महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यहाँ इस लाइन को हाईलाइट करने का हमारा आशय यह है कि देखो, एक से अधिक कंकाल हो सकता है, यह कंकाल जो है यहाँ तो कहा गया है कि एक ही परिवार के हैं, हो सकता है कि इन लोगों को जो है कई लोगों को एक साथ मार पीट के जो है इकट्ठा दफना दिया गया हो, ये भी तो हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि क्या बोलते हैं एक ही परिवार के हो। तो यहाँ जो है कोर्ट हॉल, एक मतलब हॉल वगैरह क्या बोलते हैं बनाया जाता था, उससे हो सकता है कि इनको अंदर जो है एक ही परिवार के लोग को दफना दिया जाता हो। और ये भी तो हो सकता है कि कई लोग को इकट्ठे मारकर जो है दफना दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। तो इसका हाईलाइट करने का मेन मकसद यही था। फिर इनाम गांव, इनाम गांव जो है आपका भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है।
आपसे प्रायः क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि जैसे इनाम गांव है, तो इनाम गांव किस राज्य में है और किस नदी के किनारे है, इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जैसे मान लो ये हुआ, तो इसमें स्पेशल क्या पाया जा रहा है, ऐसा क्या स्पेशल है जो क्वेश्चन बन सकता है, जिसके आधार पर एग्जामिनर मजबूर है कि यहाँ से क्वेश्चन बना दे। तो ये आप स्थलों के बारे में इसी तरीके का पढ़ाई कीजिएगा। जैसे भी कोई स्थल आता है, मान लो ये स्थल है, क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं उसके विषय में बता रहा हूँ। स्थल है, स्थल जो है किस राज्य या क्षेत्र में है और किस नदी के किनारे है, किस राज्य या क्षेत्र में है, किस नदी के किनारे है, और स्पेशल उसमें क्या चीज पाया जा रहा है, इसके विषय में आपको जानकारी लेना है। तो इनाम गांव से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ वयस्क लोगों को जो है प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उसका सिर जो है उत्तर की ओर जो है रहता था। प्रायः आज अगर आप देखोगे तो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके का प्रक्रिया जो है आजमाते हैं कि आपका जो है ऐसे लिटा देते हैं सीधा सीधा और उत्तर की तरफ उनका सिर कर दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या जानना था कि भीमा की सहायक नदी जो है घोड़, इसके किनारे क्या है, इनाम गांव है। कभी कभी क्वेश्चन वहां इसे पूछ लेता है कि मान लो 4 ठो ऐसे आपका राज्य दे दिया, ठीक है, 4 ठो राज्य दे दिया, ठीक है, और 4 ठो स्थल दे दिया। अब कहेगा सही रूप में इनको जमाओ बाबू। और कभी कभी आपका स्थल दे देगा, स्थल, और खोज करता या खुदाई उसकी किसने कराई, ऐसा हड़प्पा वाले में जो है 2-4 ठो में पूछा जाता है। ये हो गया। यहाँ हमने ये भी जान लिया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ और भी तमाम चीजें दी गई हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आराम से देखिएगा आप सभी। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे छोटे आकार के आधार पर, जैसे छोटे आकार का आधार है तो आप सभी अंदाजा लगाओगे कि ये बच्चे का शव है, लेकिन आप यह नहीं जान पाओगे कि यह बच्चे का शव है या बच्ची का शव है। आप ऐसा अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तो अंदाजा कैसे लगाओगे कि उसके सामने जो है कुछ गहना वगैरह रखा हो, आभूषण वगैरह रखा हो। जैसे आजकल तो घड़ी में भी कई कैटेगरी आ गई है कि अगर पट्टा जो है, उसका पट्टा जो है पतला हो तो वो लेडीज घड़ी हो गई, पट्टा अगर मोटा हो तो वह जेंट्स वाली घड़ी हो गई। तो आज तो ये भी आधार हो गया है कि ये सारी चीजें बताई गई हैं। फिर यहाँ चिकित्सा शास्त्र यानी कि चरक संहिता जो है चरक द्वारा लिखी गई है, उसमें जो है हड्डियों की चर्चा कितनी की गई है, तो 360 की गई है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने दांत और जो है कार्टिलेज को जोड़कर बताया है, ठीक है। ये विज्ञान जो है इतना मानता है। तो तमाम चीजें यहाँ आपको दी गई हैं, आराम से देखिएगा बाबू। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, यानी कि इनाम गांव के लोग जो है क्या क्या काम धंधे वगैरह करते थे, तो ये सारी बातें दी गई हैं। मछली वगैरह पकड़ रहे थे, भेड़ वगैरह, तमाम बातें यहाँ दी गई हैं। तो ये सारा आराम से देखिएगा। आगे देखते हैं। यह आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। तो महापाषाण, महापाषाण काल को आपने देखा कि ये लोग जो है ये पत्थर सजाए जाते थे। और फिर उसके बाद दास, दास को भैया क्या किया जाता था, तो गुलाम बनाया जाता था। और यज्ञ भैया, यज्ञ यानी कि अनुष्ठान। और उसके बाद यहाँ रथ आता है। तो रथ जो है युद्धों में जो है प्रयोग किया जाता था। और जो आपका सूक्त है यह अच्छी तरीके से जो है बोला जाता था। तो इसमें जो है ज्यादा कुछ समझाने लायक तो था नहीं, इसलिए जो है मैंने इस पर जो है ज्यादा समझाने का प्रयास भी नहीं किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों यारों में भी शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी बच्चा जो है इन जानकारियों से वंचित न रह जाए।